हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिग डैडी ऑफ एसयूवीज के बीच, जिसमें एक तरफ है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और दूसरी तरफ है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। क्योंकि दोस्तों महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी ऑफ एसयूवी कहता है और बहुत से लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर को बिग डैडी ऑफ एसयूवी बोलते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं दोनों ही कारों का कंपैरिजन करने के बाद कौन सी कार है असली बिग डैडी ऑफ एसयूवी। दोस्तों मैं संदीप, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो दोस्तों 4662 mm की लेंथ हमें स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलती है, जबकि 4795 mm की हमें फॉर्च्यूनर में देखने को मिल जाती है। अब इनकी विड्थ की बात करें तो 1917 mm की आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलती है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में सिर्फ 1855 mm की ही मिल पाती है। अब बात की जाए इन दोनों ही कारों की हाइट की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको 1857 mm की हाइट मिलती है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको सिर्फ 1835 mm की ही मिल पाती है। अब बात करें दोनों ही कारों के व्हील बेस की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको 2750 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको 2745 mm का व्हील बेस मिलता है। तो भाई डायमेंशन देखने के बाद स्कॉर्पियो एन हर मामले में अच्छी है टोयोटा फॉर्च्यूनर से। अब बात करें दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको 187 mm का देखने को मिलता है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको 225 mm का मिल जाता है। अब यही बात करें इन कारों के टायर साइज की, तो स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में आपको 70 इंचेस के स्टील्स मिलते हैं, जबकि इसके टॉप मॉडल में आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अब रही बात टोयोटा फॉर्च्यूनर के टायर्स की, तो उस कार के बेस वेरिएंट में आपको 70 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जबकि इस कार के टॉप वेरिएंट में आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। वो भी आपको तब मिलते हैं तब इस कार का आप 4x4 वेरिएंट खरीदते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ही कारों के कर्ब वेट की। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 1800 किलोग्राम से लेकर 1900 किलोग्राम तक का कर्ब वेट मिलता है, जबकि फॉर्च्यूनर में 2180 किलोग्राम तक का कर्ब वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही कारों के इंजन्स की। तो पहले बात करते हैं स्कॉर्पियो एन के इंजन्स की। तो इस कार में आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इस कार का पहला इंजन है 1997 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 200 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। इसी कार का दूसरा इंजन है 2184 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। और इसी कार का तीसरा इंजन है 2198 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 172.45 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और स्कॉर्पियो एन का यही इंजन ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ 400 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के इंजन की। तो इस कार में आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस कार का पहला इंजन है 2694 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 163.7 bhp की पावर और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इसी कार का दूसरा इंजन है 2755 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 201 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन दोस्तों ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। तो इन दोनों ही कारों के इंजन देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको पावर तो फॉर्च्यूनर में ज्यादा मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों की माइलेज की। तो स्कॉर्पियो एन डीजल पर 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है, और यही कार पेट्रोल पर 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है। अब रही बात फॉर्च्यूनर की माइलेज की, तो ये कार डीजल पर 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है, और पेट्रोल पर ये कार 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है। अब साथ ही बात की जाए इन दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 6 एयरबैग के साथ ABS EBD मिलता है, उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्कॉर्पियो एन ने क्रैश टेस्ट में एडल्ट के साथ 5 स्टार का स्कोर किया है और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार का स्कोर किया है। तो ये कार इस स्कोर के साथ एक सेफेस्ट कारों की लिस्ट में है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्च्यूनर के सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको 7 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑटो डिमिंग IRVM। तो दोस्तों ये हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के सभी सेफ्टी फीचर्स। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं इन दोनों ही कारों के ऐसे फीचर्स की जो आपको दोनों ही कारों में मिलते हैं। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि फॉर्च्यूनर में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है। उसी के साथ दोनों ही कारों में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, पुश बटन स्टार्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, जबकि फॉर्च्यूनर में आपको टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल ये आपको दोनों ही कारों में मिलता है। और स्कॉर्पियो एन में आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, जबकि फॉर्च्यूनर में एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। उसी के साथ दोनों ही कारों में आपको फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक ORVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ड्राइवर पावर एडजस्टेबल सीट्स, रियर वाइपर वॉशर एंड डमेस्टर, LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प और 3 ड्राइव मोड,
जो कि स्कॉर्पियो एन के आपको जिप जैप जूम के नाम से मिलते हैं और टोयोटा फॉर्च्यूनर के इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स के नाम से मिलते हैं। अब दोस्तों स्कॉर्पियो एन के आपको मैं दो ऐसे फीचर्स बताता हूं जो आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते। एक तो है फ्रंट कैमरा और दूसरा है इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो आपको सिर्फ फॉर्च्यूनर में ही मिलते हैं। तो वो हैं पडल लैंप, रियर फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, हीट रिजेक्शन ग्लास और पेडल शिफ्टर्स। तो ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के फीचर्स। अब बात करते हैं इन दोनों ही कारों के व्हील टाइप्स की। तो स्कॉर्पियो एन आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ 4x4 के ऑप्शन में भी देखने को मिल जाती है, चाहे फिर आप इस कार को डीजल में लो या पेट्रोल में लो। तो बात करें फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ ये कार भी आपको 4x4 के साथ देखने को मिल जाती है, पर फॉर्च्यूनर में आपको 4x4 का ऑप्शन सिर्फ डीजल वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। ये कार दोस्तों पेट्रोल के साथ 4x4 के ऑप्शन में नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ही कारों की सीटिंग कैपेसिटी की। तो स्कॉर्पियो एन आपको 6 और 7 सीटर कैपेसिटी में मिल जाती है, जबकि फॉर्च्यूनर सिर्फ आपको 7 सीटर के ऑप्शन में ही मिलती है। अब रही बात इन दोनों ही कारों की वारंटी पीरियड की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है और फॉर्च्यूनर में भी आपको 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। तो चलिए अब सबसे लास्ट में बात करते हैं इन दोनों ही कारों के प्राइस की। तो स्कॉर्पियो एन का प्राइस 13,05,000 से शुरू होकर 24,52,000 तक चला जाता है और फॉर्च्यूनर का प्राइस 32,99,000 से शुरू होकर 50,74,000 तक चला जाता है। तो ये है इन दोनों ही कारों का कंपैरिजन और मैं आशा करता हूँ ये पूरा कंपैरिजन देखने के बाद जो आपका कंफ्यूजन था कि कौन सी कार बिग डैडी ऑफ एसयूवी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप किसी भी कार के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।